बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 2 माह के मुकाबले में कोरोना के फैलाव में 100% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। रवा माह केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। नवंबर और दिसंबर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। तमाम अजला में सैकड़ों में आने वाले अदादशुमार हजारों तक जा पहुंचे हैं। महकमा सेहत ने जिला शर्की सबसे ज्यादा खतरनाक करार दे दिया है। जहां 20 रोज में 10,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शर्की में नवंबर में 961, दिसंबर में 1509 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरे नंबर पर जिला जनूबी रहा, जहां 20 रोज में 5,800 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला जनूबी में नवंबर में 453, दिसंबर में 1,118 केसेस थे। जिला वस्ती में 20 रोज में 3,200 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हुई है। वस्ती में नवंबर में 175 और दिसंबर में 2,016 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला कोरंगी में 20 रोज में 1,500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कोरंगी में नवंबर में 449, दिसंबर में 397 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला मलीर में 1,097 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ नवंबर में 95, दिसंबर में 113 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला गरबी की बात की जाए तो 2,800 से ज्यादा अफराद में वबा की तस्दीक हुई है। जिला गरबी में नवंबर में 489 और सितंबर में 470 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची एक्सपो सेंटर में शहरियों की वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। पहली दूसरी डोज के साथ बूस्टर लगवाने के लिए आए शहरियों का रश है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। इस वक्त हम लोग शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो उसका आगाज़ हो गया है। परसों जब मामलात जो है वो इनकी तनख्वाहों के सॉर्ट आउट हुए, उसके बाद जो है अब वो डॉक्टर्स ने यहाँ पे काम का दोबारा आगाज़ कर दिया है और वैक्सीनेशन का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है तकरीबन 1500 से 2,000 अफराद को जो है वो एक दिन में यहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। और डॉक्टर्स का कहना है कि फाइज़र के जो वैक्सीनेशन है वो प्रायोरिटी पर लगाई जा रही है। 18 उम्र से कम जो बच्चे हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो बुजुर्ग अफराद हैं या जो फॉरनर्स हैं या जिन लोगों को बाहर जाना है उनको जो है वो फाइज़र डोज दी जा रही है। इसके अलावा जो अफराद जो आ रहे हैं रेगुलर वैक्सीनेशन के लिए उनको जो है वो एस्ट्राजेनेका यहाँ पर लगाई जा रही है। तनख्वाहों के जो मामले थे वो हल हो गए हैं और डॉक्टर से जब हमारी बात हुई तो उनका यही बताना था कि जो मामलात हैं वो अकाउंट डिपार्टमेंट तक पहुँच चुके हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट को जो है वो स्लिप जारी कर दी गई है और तनख्वाहें जो है वो अब मिलने का अमल जो है वो उसका आगाज़ हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल ख़त्म करते हुए काम का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये मुख्तलिफ जो है वो बनाए गए हैं, क्यूबिकल्स हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है और पीछे भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लाइन बना के ना सिर्फ हर उम्र के अफराद जो है वो यहाँ पर वैक्सीन का अमल जो है वो उनका जारी है, रजिस्ट्रेशन की जा रही है और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ केबिन में जाके उनकी जानिब से वैक्सीन लगवाई जा रही है। ना सिर्फ बुजुर्ग और नौजवान बल्कि जो 18 उम्र से कम अफराद हैं, बच्चे जो हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। और डॉक्टर्स का यही कहना है कि मामलात हल होने के बाद अब उन्होंने काम का आगाज़ कर दिया है और वैक्सीनेशन लगाने का अमल उनकी जानिब से। जी ठीक है रबिया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची सिविल अस्पताल में आने वाले मरीज SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अस्पताल की इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर शाह मोहम्मद शाह का कहना है हर मरीज को देखने से पहले इस बात का पाबंद किया जाता है, इसके बावजूद लोग अमल दरामद नहीं करते। इरफान अब्बासी इस वक्त सिविल अस्पताल कराची में मौजूद है, इनसे तफसीलात जानेंगे। इरफान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त शहर कायद के अंदर जिस तेज़ी से कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर भी कोरोना वायरस की तशखीस होना शुरू हो गई है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले लोग हैं ये कितना मुतासिर होते हैं। इसलिए तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि खुदारा जब आप अस्पताल के अंदर आते हैं तो चेहरों पर मास्क लाजमी लगाएं ताकि आप भी महफूज रह सकें और डॉक्टर भी महफूज रह सकें। मेरे साथ डॉक्टर शाह मोहम्मद शाह मौजूद हैं, इमरजेंसी के इंचार्ज हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कितना लोगों की जानिब से एहतियात किया जाता है और कितना आपके कहने पर लोग मास्क का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और कितना SOPs पर अमल दरामद करते हैं? देखें, अभी जो न्यू वेव आई है कोविड की, इसमें जो स्प्रेड हो रहा है ना पर्सन टू पर्सन, वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट से बहुत जल्द हो रहा है। इसमें हमने सबको ये रिपीटेडली गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से ये डायरेक्शंस, ये अवेयरनेस दी जा रही है कि आप जो है काइंडली मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को सैनिटाइज करें या साफ़ रखें। अब इसमें अब जो देखा गया है कि अभी लोगों में थोड़ा इस लिहाज से काफ़ी शऊर आ गया है।
तेज़ी से मुंतकिल। मोहम्मद शाह का भी यही कहना है कि जब तक कि आप और हम एहतियात नहीं करेंगे उस वक्त तक डॉक्टर महफूज नहीं रह सकेंगे, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs का लाजमी ख्याल रखें और कोशिश करें कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी बहुत शुक्रिया इरफान हमें अपडेट करने का। कोरोना की एहतियाती तदाबीर को आम लोग तो हवा में उड़ा ही रहे हैं, मगर मेडिकल स्टोर्स पर भी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची की बात करें तो यहाँ पर कोरोना की शरह में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि शहरी एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर रहे हैं। आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ बहुत अहम जगह है ये, और ये कराची की मेन शहरा इस हवाले से आप कह सकते हैं कि इसके दोनों अतराफ जो हैं वो बड़े हॉस्पिटल हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पर NICH है, मेरे राइट साइड पर NICVD है, और उसके थोड़ा सा पीछे JPMC है, जिना अस्पताल है। और यहाँ की सूरत हाल के हवाले से आप ये देखिए कि यहाँ से निकलने वाले और यहाँ जो बैठे हुए अफराद हैं वो अफराद हैं जो कि अपने मरीज़ों की देखभाल के लिए बाहर मौजूद होते हैं। ये मेडिकल स्टोर्स हैं और मेडिकल स्टोर्स पर बैठे हुए लोग ही जो है वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क जो है वो नहीं पहन रहे, नज़रअंदाज SOPs को। वजह कोरोना के इजाफे का बायस भी बन सकती है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में अद्वियात के बाद सर्जिकल सामान भी महंगा हो गया है। 7 माह के दौरान दरामदी व्हीलचेयर 5,000 रुपए तक महंगी हो गई है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, कौन सा सामान कितना महंगा हुआ है, बताइएगा। जैसे कि कराची में अद्वियात की कीमतों में भी हमने देखा है कि होशरुबा इजाफा हुआ है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि जो सर्जिकल आइटम्स हैं वो भी महंगे हो गए हैं। बिलखुसूस अगर हम बात करें व्हील चेयर की, तो इम्पोर्टेड व्हील चेयर 6 से 7 माह के दौरान तकरीबन 5,000 रुपये महंगी होकर अब जो है वो 11,500 रुपये तक पे पहुँच गई है। और इसी तरीके से जो लोकल जो व्हील चेयर है वो भी तकरीबन 5,000 रुपये तक 4,000 रुपये तक महंगी होकर वो तकरीबन 10,000 रुपये पहुँच गई है। इसी तरीके से अगर हम दीगर अशिया की बात करें, दीगर जो सर्जिकल आइटम्स हैं जिसमें बिलखुसूस नेबुलाइजर हो गया, वो भी तकरीबन 300 रुपये महंगा होके वो अब जो है वो 2,500 रुपये पे हो गया। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो महंगाई का इम्पैक्ट है वो दीगर जो सर्जिकल आइटम्स हैं उसमें देखने में आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुकानदार, इनसे जानते हैं कि क्या वजूहात है जो सर्जिकल आइटम्स महंगे हुए हैं और जो व्हील चेयर महंगे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जो मेन फ़र्क पड़ा है इसमें शिपिंग कंपनीज़ के जो फेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उसकी वजह से रेट में काफ़ी सारा इजाफा हुआ है। उसके बाद जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है ये बहुत ज़्यादा अप डाउन है, कोई रेगुलर रेट है नहीं, अप डाउन हो रहा है, उसकी वजह से रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट ये थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि कौन सी चीज़ शॉर्टेज की तरफ जा रही है या कौन से रेट ज़्यादा जा रहे हैं। मेन एमरजेंसी के आइटम है हमारे। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका बताना है कि जो डॉलर की हम देख रहे हैं कि मुसलसल ऊंची उड़ान है, उसके साथ साथ शिपिंग कंपनियों ने जो है वो शिपिंग कंपनियों ने अपने किराए जो है वो बढ़ा रखे हैं, और इसके साथ साथ ये तमाम तर अवामिल हैं, उसकी वजह से ये जो सर्जिकल आइटम्स हैं और बिलखुसूस व्हील चेयर इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ताहम इनका कहना है कि अगर हुकूमत इम्पोर्ट पॉलिसी को वज़ा करे और अगर इम्पोर्ट आइटम्स को बैन करना चाह रही है या फिर उसको वो चाहती है कि इम्पोर्टेड अशिया जो है वो कम हो ताकि जो मुल्की ज़राए मुबादला है वो बच सके, तो फिर लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो करना होगा ताकि ये तमाम तर जो सर्जिकल आइटम्स हैं वो शहर में। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार हमें अपडेट करने का। वज़ीर इत्तलात और मेहनत सिंध सईद गनी का ख्वाजा सराज डॉक्टर सारा गुल से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। सूबाई वज़ीर ने सारा गुल को पहली ख्वाजा सराज डॉक्टर बनने पर मुबारकबाद पेश कर दी है। वज़ीर इत्तलात मेहनत सिंध सईद गनी का ख्वाजा सराज डॉक्टर सारा गिल से टेलीफोन पर बातचीत हुई। सूबाई वज़ीर ने सारा गुल को पहली बार ख्वाजा सराज डॉक्टर बनने पर मुबारकबाद दी है। लाइबेरिया रजिस्टर्ड MSC MLS से आने वाला कंटेनर्स जहाज खराबी की वजह से कराची पोर्ट के चैनल में फंस गया। स्टीयरिंग में खराबी होने की वजह से जहाज ग्राउंड हो गया। KPT के 3 टग जहाज को हार्बर निकालने और तैराने की कोशिश में मसरूफ हैं, जबकि कराची पोर्ट का चैनल शिपिंग के लिए खुला हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने तवील अरसे से लापता अफराद केस की समाअत हुई। अदालत ने अहले खाना को मुआवजे की अदायगी से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया है। तफ्तीशी अफसरान को लापता अफराद की तलाश करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, लापता अफराद के अहले खाना की दरखास्तें हैं जिस पर मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है।
عدالت نے قرار دیا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق تفتیشی افسران نے اپنی رپورٹس جمع کرائیں، لیکن تفتیشی افسر کی رپورٹس میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ کچھ کیسز میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں بھی بنائی گئی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عدالت کا تفتیشی افسران کو لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے تمام تر اختیارات کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کیس سے متعلق آئندہ سماعت پر جامع رپورٹس طلب کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال احمد ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ شہر میں جاری گیس بحران سے سبھی پریشان ہیں۔ صنعتوں اور کمرشل کے ساتھ گھریلو صارفین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ناشتے اور کھانے کی تیاری بھی مشکل ہو گئی ہے۔ کراچی میں گیس بحران سنگین ہو گیا ہے۔ سوئی صدرن گیس لوڈ مینجمنٹ پلان پر عمل کے باوجود رہائشی علاقوں میں گیس پہنچانے سے قاصر ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کو گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ صبح سویرے لیاری، بلدیہ سعید آباد، شیرشاہ، ماڑی پور، سائٹ ایریا سمیت اورنگی ٹاؤن متاثر رہے۔ سولجر بازار، گارڈن، شو مارکیٹ میں بھی گیس ناپید ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پورے دن گیس نہیں آتی۔ سوئی گیس کے منطق سمجھ سے باہر ہے۔ سی این جی اسٹیشنز کے صوبے بھر میں بندش کے باوجود گھریلو صارفین کو گیس کی عدم فراہمی کا سامنا ہے۔ گاؤں میں نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی۔ پنواکل کا رہائشی غلام مصطفیٰ کلوڑ مسائل کے حل کے لیے کراچی پریس کلب پہنچ گیا ہے۔ ہمارے نمائندے ممتاز جمالی کے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جی ممتاز، کیا مسائل ہیں غلام مصطفیٰ کے؟ جی دیکھیں، اس وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلب کے باہر، جہاں پر ایک شخص نے جو ہے کفن کے نما ایک بینر اپنے زیب تن کیا ہوا ہے۔ یہ پنواکل سے یہاں پر آیا ہے۔ کیا ڈیمانڈز ہیں، کیا مطالبات ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ سر، آپ پنواکل سے یہاں پر آئے، کیا مسائل ہیں آپ کے؟ غلام مصطفیٰ کلوڑ، مرکزی صدر ہم خیال کلوڑائزیشن۔ I belong to Panoakal district Sakhar. We elected 2 members of the National Assembly, Sayyid Khurshid Aman Shah and Noman Islam Sheikh. Also, we elected 3 members of the Provincial Assembly. They also have been appointed as a Provincial Minister. Sayyid Nasir Hussain Shah, Jam Ikram Darjo, Awais Qadir Shah. وہاں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا۔ سارے پیسے جو ہیں وہ فرضی ناموں پہ ٹھیکیدار اپنے من پسند آفیسر رکھ کے، وہ ان پڑھ آفیسر رکھ کے وہ فنڈ ریلیز کر کے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ بدبودار پانی ہمارے قیمتی پلاٹوں میں، گھروں میں، اور پانی زہریلا ہو گیا ہے۔ شکریہ جی۔ دیکھیے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو علاقے میں ترقیاتی فنڈز کے نام پر جو بجٹ ریلیز ہوتی ہے وہ بجٹ جو ہے یوٹیلائز نہیں ہوتی، وہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، سیوریج کا نظام بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ ابھی جو ہے اس وقت بھی ہیں کراچی پریس کلب کے باہر۔ بہت شکریہ ممتاز جمالی ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو بتائیں کہ پیڈسٹرین، بریجز، فلائی اوورز اور انڈر پاسز سے غیر قانونی اشتہارات ہٹانے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ڈائریکٹر MUCT نے DMCs کے میونسپل کمشنرز کو خطوط ارسال کر دیے ہیں۔ خطوط میں میونسپل کمشنرز کو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی حدود میں اشتہاری مواد ہٹانے کے لیے تعاون کی گزارش کی گئی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی اشتہاری مواد ہٹانے کی مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ مہم کے دوران بلدیہ عظمیٰ اپنی حدود سے اشتہاری مواد ہٹائے گی۔ اشتہاری مواد ہٹانے کے بعد انڈر پاسز، فلائی اوورز اور پیڈسٹرین بریجز کو کلیئر کیا جائے گا۔ انڈر پاسز، فلائی اوورز اور پیڈسٹرین بریجز بلدیہ عظمیٰ کراچی کی حدود میں ہیں۔ ضلع بلدیاتی کے میونسپل کمشنر سے محکمہ ایڈورٹائزمنٹ کا تعاون طلب کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی جیلوں میں بند قیدیوں کی وطن واپسی کی درخواست میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ منسٹری آف فارن افیئرز نے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائے جانے والی رپورٹ کے مطابق 4 پاکستانی عمر قید کی سزا کاٹ کر رہے ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کرتے ہیں بلال احمد سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی، سندھ ہائی کورٹ میں بھارتی جیلوں میں بند قیدیوں کی وطن واپسی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ منسٹری آف فارن افیئرز کی جانب سے جواب عدالت میں جمع کرا دیا گیا، جس کے بعد درخواست کو نپٹا دیا ہے۔ عدالت نے درخواست یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بھارتی جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ اب جبکہ رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ منسٹری آف فارن افیئرز کی جانب سے کہ پاکستانی شہری نذیر احمد، سعید صابر، خالد محمود اور محمد عمران بھارتی جیلوں میں بند ہیں۔ چاروں پاکستانی عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ محمد اسامہ، غلام فرید، وسیم نور، تبسم عظیم سمیت 14 قیدی اپنی سزا مکمل کر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں تمام تر جو ضابطے ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی واپسی جلد از جلد ممکن بنائی جا سکے۔ بہت شکریہ بلال احمد ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔
सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के तहत सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज और धरना मुसलसल 21वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची के अवाम को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। कराची की पूरी अवाम इस धरने की पुश्त पर खड़ी आ। बात करते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सदीकी से। जी दानियाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असम्बली के सामने धरने का आज 21वां रोज़ है। ये 20 रोज़ जो है वो 21 रोज़ गुजर चुके हैं। इस धरने को मुसलसल ये धरना जो है वो जारी है और बुनियादी मौक़िफ़ जो अपनाया जा रहा है मुज़ाहिरीन की जानिब से वो ये है कि जब तक सिंध हुकूमत सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल को वापस नहीं ले लेती उस वक्त तक ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत से बामायनी मुज़ाकरात तक ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। 2 मुज़ाकरात के दौर जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं हुकूमत और जमात इस्लामी की जानिब से। ताहम इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि शुरका जो है इस वक्त भी इस एहतजाजी धरने के अंदर मौजूद हैं, जबकि हसन स्क्वायर के ऊपर जमात इस्लामी की जानिब से ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एहतजाजी धरना जो है वो दिया जा रहा है हसन स्क्वायर पर, जिनमें शहर भर की ख़वातीन जो है शरीक होंगी। इस वक्त हम इस मरकज़ी धरने के अंदर सिंध असम्बली के सामने मौजूद हैं और गुज़िश्ता 21 रोज़ से हमने देखा कि दोपहर के वक्त में बिलखुसूस शहर भर से ख़वातीन की बड़ी तादाद थी जो इस धरने के अंदर शरीक होती थी। ताहम आज ख़वातीन का धरना जो है हसन स्क्वायर के ऊपर हो रहा है, वहाँ पर धरना दिया जा रहा है, लिहाजा ख़वातीन की बड़ी तादाद वहाँ पर ही उस धरने के अंदर शरीक होगी, जबकि जो मर्द शुरका हैं धरने के वो इस वक्त भी इस पंडाल के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। इस धरने की अगर हम बात करें तो धरने के अंदर गुज़िश्ता 21 रोज़ से मुख्तलिफ समाजी व सियासी शख्सियात, वकला, तलबा बिरादरी के लोग, कारोबारी शख्सियात भी इस धरने का जो है वो हिस्सा बन रही हैं और सबका जो एक मुतालबा सामने आ रहा है वो ये है कि कराची को बाइख्तियार शहरी हुकूमत दिए जाए। कराची के मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए। कराची के वो इदारे के जो शहरी हुकूमत के मातहत उनको फौरी तौर पर शहरी हुकूमत के मातहत दिया जाए ताकि कराची जो मेगा सिटी है वो बेहतर तरीके से चल सके। ये मुतालबात जो है वो मुज़ाहिरीन की जानिब से सामने आए हैं। जी दानियाल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जारी जमात इस्लामी के एहतजाज जो जारी है, हसन स्क्वायर पर ख़वातीन का धरना इस वक्त जारी है और उस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है जानने के लिए बात करेंगे। इक़्तिदार अनवर वहाँ से हमें रिपोर्ट करेंगे। इक़्तिदार, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? ख़वातीन की कितनी तादाद है इस वक्त वहाँ? मौसम साहब, आपका जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर धरने को 21 रोज़ हो गए और जिस बात का खदशा था बिला आखिर वही हो गई। जमात इस्लामी ने धरनों के प्रोग्राम को शहर भर में फैला दिया और पहले मरहले में आज हसन स्क्वायर पर ख़वातीन का धरना जारी है। आप देख सकते होंगे तहद्दे निगाह आपको यहाँ पर ख़वातीन ही ख़वातीन दिखाई दे रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके कन्वीनर मुस्लिम परवेज़ साहब। मुस्लिम परवेज़ साहब, आखिर में ऐसी नौबत क्यों आ गई कि बिला आखिर आज ख़वातीन भी इन सड़कों पर आ गई हैं? देखिए, आज 13वां दिन है कि हुकूमती वजारती कमेटी जो है वो हमारे धरने में आई थी और उन्होंने जो है ये कहा था कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को हल करेंगे। फ़ौरन ही जो है अमीर हल्का हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी अपनी मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया और उसके बाद हम 4 दिन तक तो मुंतज़िर रहे। 4 दिन तक तो बिल्कुल वहाँ से कोई बात ना आई। फिर बहरहाल उन्होंने बुलाया, हम चले गए असम्बली बिल्डिंग के अंदर, वो लोग भी मौजूद थे। उनमें तमाम लोग नहीं आए, शायद उनके अंदर कोई इख्तलाफ हैं आपस में, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी मुज़ाकरात हुए वो ख़ासे मस्बत थे, अच्छी पेशरफ्त हुई और उसके बाद से फिर वो ऐसा है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, रोज़ाना आज और कल हो रही है, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो अभी तक मुज़ाकरात पर आए नहीं हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं कि डेडलॉक है जमात इस्लामी हुकूमत के दरमियान? नहीं, मैं तो कम से कम ये नहीं कहूँगा कि डेडलॉक है, इसलिए कि कुछ ना कुछ जो है उनमें से ऐसे लोग मौजूद हैं और बहरहाल बात पता चलती रहती है मुख्तलिफ ज़राए से जो उन्हीं के साथी भी हैं कि उनमें से कुछ लोग जो है वो शायद शदीद मुखालिफ हैं इस बात के, लेकिन ज़्यादातर की राय जो है ऊपर तक ये है कि मामले को जो है अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाए और हम भी यही चाहते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लें ताकि जो है एक मस्बत पेशरफ्त हो। और देखिए, कोई नाजायज़ मुतालबा है भी नहीं। मैंने अभी जो है वो 72 की उनको निकाल कर दी अपने साथियों को कि आप ये देखें कि 1972 में जो है उन्होंने क्या किया। 1972 में जो कुछ भी भुट्टो साहब की उसमें हुआ था, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि उसके तहत इंतखाबात ना हो सके, लेकिन गवर्नर उस वक्त मुमताज़ भुट्टो साहब थे, उन्होंने उसको साइन किया है। मार्शल लॉ के तहत वो बात हो रही थी, चाहे सिविल मार्शल लॉ था या जो भी था। भुट्टो साहब बहरहाल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे उसके। तो
ये जो थे गवर्नर थे मुमताज़ भुट्टो साहब, इन्होंने उसको साइन किया हुआ है ऑर्डिनेंस को, लेकिन उसके तहत इंतखाबात ना हो सके। उसके बाद जब इंतखाबात हुए तो वो बदलती चली गई चीज़ें, फिर 2001 में जाकर कहीं इंतखाब हुआ और उसके नतीजे में जो है वो बहरहाल बहुत सारी। अच्छा, आज एक शहर की मरकजी शाहराह यूनिवर्सिटी रोड, इस पे खवातीन आ गई हैं, क्या प्रेशर बढ़ता रहेगा और शहरों में जा रहे हैं, शहर की और सड़कों पर जाएंगे, क्या होने वाला है मजीद? देखिए, इसके लिए भी हमने बहुत पहले कोई चीज़ हम ढक छुप कर नहीं कर रहे, हम उन्हें भी बताते हैं सारी सिचुएशन और हालात, और हम जो है ऐलान जो है माइक पर भी वहाँ पर अपने धरने की जगह पर ऐलान करते हैं। धरना इस वक्त वहाँ भी जारी है, ऐसा नहीं है कि ख़वातीन यहाँ आई हैं और यहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी वहाँ मौजूद हैं, धरना वहाँ जारी है। ये जो है उसकी एक एक्सटेंशन है, और ये हम बहुत दिन से जो है मुसलसल मुख्तलिफ अजला से हम जो है छोटी छोटी रैलीज़ की शक्ल में इसी तरीके से धरने देते हुए आ रहे हैं। और एक बड़ी जो है रैली शाहराह फैसल में तो काफ़ी बड़ा क्राउड आपने जमा किया। शाहराह फैसल पर हमने एक बड़ी जो है रैली निकाली है, और अब जो है हम इस तरीके से एक रैली यहाँ, इसके बाद जो है मुख्तलिफ जगहों पर हमने तय किया हुआ है, सोराब गोट से भी निकलेगी, ऐलान कहा हुआ है हमने। तो मुतालबा की मंजूरी तक आप बैठे रहेंगे और ये शाखें जो खुल के जा कर देखिए, हमारी राय है मुतालबा कोई हमारे अपने लिए नहीं है, ना सिर्फ जो है वो किसी मखसूस जगह के लिए है, ये पूरे सिंध के लिए है कि एक्ट में तब्दीली करें और सबको जो है वो इख्तियारात दें, ताकि सिंध के सारे। तो मुस्लिम परवेज साहब जो कि कह रहे थे जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि एक्ट में तब्दीली करें और सिंध को पुरअमन करें, सबको इख्तियार दें, इलेक्शन करवाएं, जो जीते वो अपनी हुकूमत बना ले। जी इक़्तिदार, ये बताइएगा ट्रैफिक प्लान की सूरत हाल क्या है, कौन कौन सी शाहराहें बंद की गई हैं? लेकिन ट्रैफिक प्लान बहुत वाज़ेह है, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पहला मौका है कि एक ऐसा एहतजाज हो रहा है। आप अगर मैं करना आपको रफ़ीक दिखाएं कि उस तरफ जो रोड है जो हसन स्क्वायर से यूनिवर्सिटी की जानिब जा रहा है वो बिल्कुल खुला हुआ है, वहाँ पर ट्रैफिक रवा दवा है। और पुलिस की दरख्वास्त पर जमात इस्लामी कारकुनों ने ये भी कहा कि ये जो दूसरी तरफ का जो सर्विस रोड है इसके ऊपर भी जो है ना वो ट्रैफिक को रवा दवा रखा हुआ है। वो लोग जो हसन स्क्वायर एक्सपो सेंटर में अपनी वैक्सीन करवाना चाहें या यूनिवर्सिटी से सदर की जानिब जाना चाहें तो उनके लिए भी ये सड़कें जो खोल दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस और जमात इस्लामी की तरफ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रही है, वरना आमतौर पर एहतजाजों में सड़कों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। ये मेन यूनिवर्सिटी रोड की जो सर्विस रोड है उसे ट्रैफिक के लिए खोला गया है, एक शाहराह चल रही है, यही शाहराह फैसल पर हुआ था और अब तक जो हमें कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी दिखाई दे रही है। शाम 6 बजे तक इस रोड को खाली कर दिया जाएगा और ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी इक़्तिदार, आप ये बताइएगा कि MQM की तरफ से भी कहा गया था खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से जमात इस्लामी को ज्वाइन करेंगे, तो उनकी तरफ से कोई रहनुमाओं ने शिरकत की है? ये बात हम फिर मुस्लिम परवेज से पूछ लेते हैं। मुस्लिम परवेज साहब, MQM ये कह रही थी कि हम भी शायद इस धरने को ज्वाइन करेंगे, कोई इत्तला है, कोई लीडर आ रहा है, कोई दावत आपने दी है, कोई आना चाहता है यहाँ पर? नहीं, हमने अभी तक किसी को दावत नहीं दी है, लेकिन हमने किसी को मना नहीं किया। बहुत सारे लोग आए हैं, तकरीबन हर सियासी पार्टी के अफराद आए हैं, उसमें PTI के अफराद भी आए हैं, लीडर्स भी आए हैं, उसमें MQM के लोग भी आए हैं, खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब तशरीफ़ लाए हैं, उसमें निहाल हाशमी साहब तशरीफ़ लाए हैं, उसमें मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए हैं, उसमें यहाँ के तमाम ताजिर तंजीमें, फेडरेशन की, चैम्बर की तशरीफ़ लाई हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल सदीकी, हमें सिंध असम्बली के बाहर धरने की सूरत हाल कर रहे थे। इक़्तिदार अनवर हमें हसन स्क्वायर पर खातीन के धरने के हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। स्पोर्ट्स की खबर शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में APSL 7 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। NCOC के मुताबिक 8000 तमाशाइयों मैच देख सकते हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। हम मौजूद है कराची के नेशनल स्टेडियम में। NCOC की तरफ से कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL के लिए तमाशाइयों की तादाद को 25% तक कर दिया गया है, यानी कि कराची के नेशनल स्टेडियम में 32,000 तमाशाइयों की कैपेसिटी है, जिसके बाद 8,000 लोग जो है वो यहाँ पर देख सकेंगे। और कराची के नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम जारी है, आखिरी टचअप दिए जा रहे हैं। 27 तारीख से लेकर 7 फरवरी तक जो है वो पहले मरहले के अंदर कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। और NCOC ने ये कराची के लिए फैसला दिया है कि यहाँ पर जो है सिर्फ 25% यानी कि 8,000 लोग देखेंगे और उनके लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों के लिए भी ये सर्टिफिकेट जरूरी होगा। मास्क से चेहरा ढका हुआ होना चाहिए और उसके अलावा नादरा का शनाख्ती कार्ड हो, और अगर इसकी कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा तो स्टेडियम से निकाल दिया जाएगा। स्टेडियम में काम जो है वो जारी है, इंक्लोजर जो है वो बहुत खूबसूरती से उन पर भी काम जारी है। और यकीनन अब इंतजार है कराची के शायकीन क्रिकेट को 27 जनवरी का जब सीटी बजेगी और PSL 7 के मेले का आगाज होगा। जी ठीक है महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।
सिंध रेंजर्स के ज़ेर तमाम नॉर्थ नाज़िमाबाद में कराची ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ओपन और प्रोफेशनल कैटेगरी के मुकाबले हो रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, आगाह कीजिए। रेंजर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद है, जहां पर आज कराची ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है। ये इवेंट जो है 4 कैटेगरी में खेला जा रहा है और ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले जो सिर्फ ख़वातीन के होंगे। हमारे साथ टूर्नामेंट की टेक्निकल डायरेक्टर माहिया मोइन मौजूद हैं। किस तरह देख रही है इस इवेंट को, किस फॉर्मेट को होगा? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, ये रेंजर्स वाले करवा रहे हैं। रेंजर्स के डीजी और बाकी कमांडर, कोर कमांडर असलम साहब, अरसलान साहब और बाकी सब लोगों ने बहुत ताउन किया और इसमें जो वो हैं स्पॉन्सर्स, उन्होंने भी बहुत अच्छा इस पर स्टेप लिया है। 4 कैटेगरी में हो रहा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ओपन। इसमें हर बच्ची को चांस दिया गया है ताकि टैलेंट निकल के सामने आए और हमने टीम वर्क की बजाय हमने इंडिविजुअल सबको खिलाया ताकि टैलेंट सामने आए और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारे साथ टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ी जो हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से आई, वही मौजूद हैं। कौन से यूनिवर्सिटी से आई हैं आप? हम लोग जो है वो जिन्ना यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा इस तरह ये टूर्नामेंट्स होते रहें ताकि इस तरह पढ़ाई के साथ साथ हम लोग इसको भी आगे अपना कंटिन्यू कर सकें। क्या कहेंगे आप, आपका पहला मैच किस टीम? अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और होने चाहिए इस तरह के इवेंट्स और भी होने चाहिए। अभी तो बैडमिंटन में मतलब अभी तो सिर्फ बैडमिंटन का हो रहा है, लेकिन और भी होते हैं वुमेंस के। सुना आपने कि सारी जो स्टूडेंट्स हैं और खिलाड़ी हैं वो बता रही हैं कि ऐसे इवेंट खुशाइंद हैं, होने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को उनके टैलेंट दिखाने का मौका मिले, उनके खेल में निखार आए और उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो यकीनन खेल भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जावेद हमें अपडेट करने का। आपको बताएं कि मकामी होटल में पाकिस्तान जापान सफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर एक रोज़ा नुमाइश हो रही है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा असवानी वहाँ मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा। पाकिस्तान जापान ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान जापान बिजनेस फोरम की तरफ से एक नुमाइश का एहतमाम कराची के मुकामी होटल में किया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे कराची में जापान के कौंसल जनरल तोशिकाज़ु इसामुरा से, जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और ख़ासकर उनकी उर्दू बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत सी है। बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि इस एग्जीबिशन के बारे में कुछ बताएं और पाकिस्तान जापान ताल्लुकात के बारे में कुछ हमें बताइएगा। ये नुमाइश है, उसी में जापानी कंपनियाँ और उसके अलावा जापान से ताल्लुक़ रखने वाले कंपनियां शामिल हुए हैं। उसके अलावा भी यानी मतलब ये जापान के कल्चर के सिस्टम आपने देखा होगा, इकेबाना देखा होगा, इकेबाना ग्रुप से ये भी शरीक हुए हैं। और उसके अलावा अदब के सिस्टम, जापान और पाकिस्तान के अदब के सिलसिले में तहकीक करने वाला इदारा भी हैं, पाकिस्तान जापान लिटरेचर फोरम है, ये भी शामिल हो गए हैं। और इस तरह यानी नुमाइश में एक छोटा सा जापान यानी आपके सामने पेश कर रहे हैं। और जापान और पाकिस्तान के दरमियान तारुकात हैं, यानी पुराने ज़माने से खुशगवार तारुकात हैं। दरअसल ये पाकिस्तान की आज़ादी से पहले से इसी हिस्से से हमारा तारुकात थे। और यानी हम तो इधर से कपास और कुत्तों वगैरह दरामद करते थे, उसको टेक्सटाइल बना के और बरामद करते थे। और ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए ज़र मुबादला का बड़ा ज़रिया था। ये थे कराची में जापान की कौंसल जनरल जो बता रहे थे एग्जीबिशन के बारे में कि यहाँ पे छोटा आपको जापान नज़र आएगा और जिस तरह से जापान के ताल्लुकात पहले दिन से है वो। बहुत शुक्रिया वाजिद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।